देखिए नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट मतलब इसकी अप्लाई करने की मेथड बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं करना होता है आपको। आपको क्या करना पड़ता है, इसका एक हॉट वाटर में सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, सिंपल वाटर सॉल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। वाटर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है किसका, डाई का, ठीक है। आपने डाई को क्या करा, वाटर में डाल के एक सॉल्यूशन बना दिया। और जो भी चीज़ आपका, जो भी फैब्रिक है, जो भी फाइबर है, क्लोथ जो भी है आपके पास, आप चाहते हो मैं उसे कलर्ड करूं, डाई करूं, तो क्या करना है, सॉल्यूशन में आपने उसको डिप कर देना है, डायरेक्ट इमर्जन करना है, ठीक है। क्या करना है, डाई का पहले वाटर सॉल्यूशन बनाया, बहुत बहुत तरीके की हो सकती है, एसिडिक, बेसिक, है ना। इसके एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपको क्या करना है, वाटर सॉल्यूशन बनाना है किसका, जो डाई आपको लगानी है, और उसे क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन बना के जो भी आपका फैब्रिक है जिसमें आप डाई करना चाहते हो ना, उसको डायरेक्ट इसमें इमर्ज कर देना, एक तरीके से जैसे आपने ऐसे क्लोथ्स को वॉश किया, धोया, और उसको फिर ऐसे साफ या डाई का जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसे डिप करके ऐसे निकाल के हैंग कर दिया। क्लियर है। तो क्या बन जाएगा आपकी, वो क्या है आपकी डायरेक्ट डाई। इस एक्चुअली में हम जो डाई को क्लासीफाई कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उसको अप्लाई कैसे करें उसकी मेथड से थ्रू कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, डायरेक्ट डाई, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई हो रही है और कुछ इसमें लेना देना नहीं है। सिंपल पानी में उसका सॉल्यूशन बनाइए, कपड़ों को उसमें डिप कर दीजिए, खत्म, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे, फिर आप लोग लिखिए, दीज कैन बी अप्लाइड, लिखो बच्चों, दीज कैन बी अप्लाइड, these can be applied to a fabric, these can be applied to a fabric by direct immersion, by direct immersion, IMMERSION, direct immersion in a water solution, direct immersion in a water solution of the dye, in a water solution of the dye, in a water solution of the dye, ठीक हो गया, फुल स्टॉप। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन से या इसी से लिखिए, लिखिए अ डायरेक्ट डाई कंटेन, अ डायरेक्ट डाई, अ डायरेक्ट डाई कंटेन एसिडिक, कंटेन एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोम्स, एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ठीक है, ऑक्सोक्रोम, AUXO, ठीक है, ऑक्सोक्रोम, AUXOCHROM, एक्सोक्रोम। मैंने आपको बताया ना, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है क्रोमोफोर, क्रोमोफोर, क्रोमोफोर होता है बच्चों कलर इंपार्टिंग ग्रुप, कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स, कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स, यू नो, कलर को लाने वाले ग्रुप, प्रोड्यूसिंग ग्रुप, जो कलर को प्रोड्यूस करेंगे, कलर को लाएंगे। और जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो कलर इंपार्टिंग तो नहीं होते हैं, बट कलर एनहेंसिंग जरूर होते हैं, मतलब जो कलर आ रहा है उसको और डीप कर देंगे, ठीक है, जो रेड कलर है उसको और गहरा कर देंगे, तो इसे बोलते हैं कलर एनहेंसिंग ग्रुप, कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स, ठीक है। लिख लेंगे यहां पर आप कलर इनहेंसिंग ग्रुप, ठीक है, कलर इनहेंसिंग ग्रुप। तो दो तरीके ग्रुप आपको मैंने बताया, ठीक है, इनहेंसिंग, ठीक है, कलर इनहेंसिंग ग्रुप क्या मतलब हुआ, एक तो क्या है कलर को प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, और एक क्या है कलर को एनहेंस करने वाले हैं। यस, ठीक है, कलर को एनहेंस करने वाले हैं, मतलब और डीप कर देंगे ये लोग, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे लिखते हैं। तो आपने यहां पर लिखा होगा डायरेक्ट डाई कंटेन एसिडिक बेसिक ऑक्सोक्रोम्स विच कंबाइंस विद द, लिखिए ऑक्सोक्रोम, फिर उसके बाद लिखिए बच्चों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑक्सोक्रोम के कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखिए विच कंबाइंस विद द ऑपोजिट, विच कंबाइंस with the opposite polar groups, opposite polar group present in the chemical structure,
present in the chemical structure of the fiber, present in the chemical structure of the fiber, comma wool, ठीक है, वूल में भी तो होती है डाई, ऊन में, WOOL, and silk, 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 are readily dyed by this method, are readily dyed by this method, are readily dyed by this method, ठीक है। तो इनको आप, इन फैब्रिक्स को आप जो है इस मेथड से, मतलब डायरेक्ट डाई से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे इसका एक होता है बच्चों मार्टियस येलो, अभी मैंने आपको लिखाई थी ये डाई ना, मार्टियस येलो, अ टिपिकल डायरेक्ट डाई, लिखिए मार्टियस येलो, मार्टियस MARTIUS, मार्टियस येलो, अ टिपिकल TYPICAL, typical direct dye has the acidic oxochrome, which interact with the basic group of wool, which interact with the basic group of wool and silk, ठीक है। तो इसका जो एसिडिक ग्रुप है वो क्या करता है, वूल और सिल्क जो भी आपका फैब्रिक है उसके सीधे नेगेटिव बेसिक ग्रुप से आके अटैच हो जाता है, ठीक है। आप देखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर फाइबर है, ठीक है, और इसमें हमारा कोई बेसिक ग्रुप है, कौन सा है, जैसे NH2 ग्रुप है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, बेसिक ग्रुप। और जो आपकी डाई है, क्या है, डाई, उसमें क्या है आपका OH, एसिडिक नेचर का ग्रुप है ना। तो ये क्या, देखो NH2 बेसिक होते हैं, OH वाले एसिडिक नेचर के होते हैं कंपाउंड, एज यू नो। तो फाइबर के पास क्या है, बेसिक ग्रुप, और डाई के पास क्या है, एसिडिक ग्रुप, और ये क्या कर लेंगे आपस में, क्या करेंगे, एक सॉल्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे क्या, NH2, देखो ये एसिडिक है तो प्रोटॉन देगा, ये बेसिक है तो प्रोटॉन ले लेगा, तो NH2 को मैं लिख दूंगा NH3 पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा O डाई, ठीक है। तो ये आपस में क्या होगा, ऐसे करके मर्ज हो जाते हैं बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे ये सॉल्ट फॉर्म में बनाएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्लियर है, इट इज क्लियर ना, ओके। इसका एक और एग्जांपल होता है बच्चों इस डाई का, कॉन्गो रेड, मेलेचाइट ग्रीन का मैंने एग्जांपल नहीं लिखवाया क्योंकि मैं आपको अभी जस्ट 5 मिनट पहले एग्जांपल करवाया है, ठीक है। कॉन्गो रेड का मैं स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं, एक और डाई है कॉन्गो रेड, देखिए क्या होती है कॉन्गो रेड बच्चों। इन डाई के ना स्ट्रक्चर जो है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये आपको एग्ज़ाम पे याद होंगे। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग इनको जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को ऐसे ही बोलता हूँ कि लिख के प्रैक्टिस करिए तभी आपको याद हो पाएगा, ओके। बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं इनके, और उससे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे होते हैं, तो है ना, आपको लगेगा कि घर में आपको सब याद हो गए, बट जब वहाँ करने के बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन से वाले स्ट्रक्चर कैसा था। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इसकी डीप प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्लियर है। इवन कुछ तो मुझे भी याद नहीं है, पढ़ाते रहो तो याद हो जाते हैं, और पढ़ाना कुछ टाइम में जैसे ख़त्म हो गया चैप्टर फिर हम इसे भूल जाते हैं। ये देखिए, तो देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। अब आप वैसे मेथड अच्छी है, देखो कुछ नहीं करना, आपको एक ये डाइफिनाइल बाइफिनाइल बनाना है, ठीक है, उसके इधर भी सेम ग्रुप है, देखो उधर की साइड भी सेम ग्रुप है, यस। तो बिल्कुल आप ऐसे करके कुछ मेथड्स आपको वहाँ पे लगानी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ ट्रिक्स कह सकते हो, कुछ ऐसी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप इनको याद कर सको बच्चों, क्लियर है। दैट्स कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड,
तो कॉन्गोरेड एक तरीके की क्या है, डायरेक्ट डाई। अभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है, वहां पे आपको लिख देगा, अगर ऑब्जेक्टिव में उसने पूछना है या सेक्शन ए में पूछना है कि डायरेक्ट डाई का कोई एग्जांपल, तो 3-4 डाई लिख देगा, उसमें से एक आपको कॉन्गोरेड डाल देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्गोरेड को या तो स्ट्रक्चर दिया होंगे तो कॉन्गोरेड पहचान के आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, अगर नाम दे रखा है तो फिर तो अच्छा ही ठीक ही है, फिर आपको कुछ नहीं, कॉन्गोरेड देख के उसे टिक मारना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अभी जो हमने डाई स्टडी करी बच्चों, ये कौन सी डाई थी हमारी, डायरेक्ट डाई, क्लियर है, ओके।